हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का फोर्थ सम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट है, मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 6 आवर में 840 बॉटल फिल करती है, तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल करेगी ये बताना है हमने। तो नंबर ऑफ बॉटल्स लिख लेंगे, नीचे टाइम लिख लेंगे इन आवर्स। 840 बॉटल 6 आवर में फिल कर रही है, तो 5 आवर्स में निकालनी है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 ले लेते हैं, x2 और ये y2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 ले लेंगे। x1 बाय में y1 और ये x2 बाय में y2। तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि एक मशीन है जो 6 आवर में ना 840 बोतल फिल कर रही है, तो 5 आवर में कितनी बोतल फिल करेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम है। x1 840 है और ये y में 6 और x2 हमें फाइंड करना है, y2 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 की x2 के साथ 6x2 और 5 की 840 के साथ मल्टीप्लाई। तो x2 इक्वल में 5 840, ये 6 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में थे ना, उधर जाके डिवाइड में हो गया। 6 पे 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 2 कैरी 2 आ जाएगा। 24, 6 4 जा 24, 0। 140 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 0 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 700 बॉटल्स। तो मशीन 700 बॉटल फिल करेगी 5 आवर्स में। नेक्स्ट फिफ्थ सम है, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length बतानी। तो यहाँ पर ये इस समय हमें कह रहा है कि एक बैक्टीरिया है, उसको अगर एनलार्ज करके देखा जाए, माइक्रोस्कोप में देखा जाए, 50,000 गुना टाइम एनलार्ज करके देखा जाए, तो उसकी लेंथ जो आती है वो 5 सेंटीमीटर आती है। क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अगर उसको 50,000 गुना ज़्यादा एनलार्ज किया तो उसकी लेंथ आई 5 सेंटीमीटर। तो एनलार्ज लेंथ अगर 50,000 है तो लेंथ कितनी आई उसकी 5 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। एक्चुअल लेंथ बतानी है कितनी है। ये तो 50,000 गुना करके 5 सेंटीमीटर आई। अगर उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है तो इसका मतलब उसको एनलार्ज नहीं करना है। एनलार्ज मतलब जितना था, जितना मतलब एक ही गुना था, एक गुना था, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। x1 y1 x2 ये चीज़ y2 हमें निकालना है। फिर एक पार्ट और है, उसमें कह रहा है कि अगर एनलार्ज 20,000 कर दिया जाए, सिर्फ 20,000 गुना कर दिया जाए, पहले 50,000 गुना किया था तो 5 आई थी, तो 20,000 गुना किया है, तो व्हाट वुड इट इज एनलार्ज लेंथ बतानी है। तो लेंथ कितनी होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम है। तो पहली बार जो बैक्टीरिया को 50,000 गुना किया ना, तो लेंथ आ रही थी 5। और अगर आप कह रहे हैं कि उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, तो हमें मतलब जो उसकी लेंथ थी ना, मान लेते हैं वो एक ही गुना था, तो एक ही गुना था, तो उसकी फिर एक्चुअल अगर एनलार्ज मतलब एक एक ही बार एनलार्ज किया गया है, एक गुना किया गया है, तो एक्चुअल लेंथ फिर बतानी कितनी होगी। फिर आगे कह रहे 20,000 गुना करें तो लेंथ कितनी होगी। तो ये x1 y1, ये x2 ये y2। x1 बाय में y1 और ये x2 बाय में y2 करना है। x1 50,000 है, बाय में 5, ये 1 बाय y2 है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 50,000 की y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 की 1 से हो जाएगी, 5 बन जाए 5। तो y2 5, ये 50,000 इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 1 2 3 4, 1/10,000। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 10,000 का में से 10 की पावर 4, और स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो ऊपर 1.0 लगा देते हैं, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 1 को 1.0 भी राइट कर सकते हैं, 1.0, और ये 10 की पावर 4 ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, 1.0 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने राइट कर दिया, 1.0 इंटू 10 की पावर -4। आगे कह रहा है कि अगर जो लेंथ है बैक्टीरिया की, इसको 20,000 गुना करके देखें तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। तो अब यहाँ करेंगे x1 बाई y1 और इक्वल में x3 बाई y3। x1 हमारा कितना था 550,000 और ये था 5, x3 20,000, 20,000 गुना, y3 हमें फाइंड करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50,000 की y3 से मल्टीप्लाई और 5 की 20,000 से मल्टीप्लाई, y3 5 मल्टीप्लाई 20,000, 50,000 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1 2 3 4 0 से 4 0 कैंसिल होगी, 5 से 5 कैंसिल हो गया 2, तो एक्चुअल लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट 6 में, in a model of a ship the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? इसमें कह रहा है कि अगर एक शिप के एक्चुअल लेंथ 12 मीटर है तो मॉडल लेंथ उसकी 9 सेंटीमीटर है। मॉडल लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल लेंथ शिप की 12 मीटर है। और अगर 28 मीटर एक्चुअल लेंथ है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल लेंथ शिप की 28 मीटर है, तो मॉडल लेंथ बतानी है हमने कितनी होगी। तो मॉडल लेंथ हमें निकालनी है x1 y1, ये इसको ले लेते हैं x2 और ये y2। अगर शिप की मॉडल लेंथ 9 है तो एक्चुअल लेंथ 12 है, और अगर कह रहे हैं 28 एक्चुअल लेंथ है तो मॉडल लेंथ कितनी होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम है। ये x1 बाई y1 और ये x2 बाई y2, ये 9 है, ये 12 है, ये x2 फाइंड करना है, y2 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की x2 के साथ मल्टीप्लाई और 9 की 28 से मल्टीप्लाई। ये 12 मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 28 और डिवाइड में 12 आ जाएगा। 3 पे कैंसिल कर लेते हैं इनको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 3 7 जा 20, 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। तो मॉडल लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो गाइज आज हमने एक्सरसाइज 11.1 के 4th, 5th और 6th सम किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।